महाराज जी, कोई भी मनुष्य में शिष्य की योग्यता कैसे और कब प्राप्त होती है? शिष्य तो बनने की योग्यता वह इतनी जरूरी है, और तो सब गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इतना जरूरी है। ये जानते हो मुद्रा किसकी है? आत्मसमर्पण की। जब कोई चोर डाकू या कोई भी अपराधी फंस जाता है और अपने को असमर्थ देखता है, तब ये मुद्रा होती कि नहीं होती? हाँ, ये मुद्रा होती आत्मसमर्पण की। तो हम केवल गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। गुरु शिष्य रूपी मिट्टी के, जैसे मिट्टी में कड़ापन होता है ना, तो कूट कूट के महीन किया जाता है। ऐसे शिष्य में जो अहंकार होता है, वो अपने शासन के द्वारा, आदेशों के द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। कृपा से उसे जैसा चाहते वैसा बना देते हैं। जैसे कुम्हार जो चाहे वो चाक पे चढ़ा के बना दे, ऐसे शिष्य को होना चाहिए। ऐसे बस हमें कोई प्रश्न नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो सिखाओगे, आप जो बताओगे, जैसे चलाओगे, बिल्कुल कोरा कागज बनकर, बच्चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। तो जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा, तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसा, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा, उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। जैसे पारस के संयोग से मलिन लोहा भी स्वर्ण बनकर देवताओं के योग्य आभूषणों के पहनने के योग्य बन जाता है। देवताओं के भी पहनने के योग्य जो आभूषण है वो बन जाता है। ऐसे ही हम मलिन अंतःकरण वाले भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं। हम भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है भगवान को। अब जैसे कल एक शब्द वायुकोट महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में। हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बनकर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण, ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। महाराज जी, एक और बात देखी जाती है कि जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा समर्पण होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ और समर्पण बढ़ना चाहिए तो वो कम होने लग जाता है। इसके क्योंकि हृदय नहीं समर्पित हुआ ना, इसीलिए उन भाई ने पूछा था, तो हमने कहा मन, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मन। तो मन तो दिया संसार को,
और तल ला के कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आपके शरणागत हैं, वो मन संसार में है तो शरणागति रंग नहीं लाती, वो फिसलते फिसलते फिर वही पहुंच जाते। अगर मन दे दिया फिर तो बात बने, फिर तो लाख कोस दूर हो तो भी गुरु का प्रसाद आपका परम मंगल कर देगा। लाख कोस दूर हो तो भी गुरु कृपा के लिए दूरी नहीं होती, और नजदीक हो मन गुरुदेव को नहीं दिया तो फिर भाव बदल जाते हैं। मन देना सबसे खास बात है। भगवान ने गीता जी में कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निश्चय मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। यदि तू अपना मन अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मेरे को दे दे, तो तू मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरी ही गोद में वास करेगा। हर समय भक्त अपने को भगवान की गोद में देखता है, जो मन अर्पित कर देता है। मन सबसे कठिन काम है अर्पित करना, सबसे कठिन काम है मन अर्पित करना। और वही शिष्य है जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से सही, अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचावें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।